आज सुबह जब ड्राइव करके यहां आ रहा था तो सिग्नल पर एक भाई साहब आकर मेरे सामने खड़े हो गए। उनके हाथ में थी नींबू मिर्ची। बोले, सर ले लीजिए। तो मैंने लिया। एक पॉज टू थिंक कि यार इस नींबू मिर्ची की क्या कहानी होगी। घर का दरवाजा, दुकान का शटर, ऑटो रिक्शा या पिताजी का स्कूटर, इनके ऊपर लटकती नींबू मिर्ची सबने देखी है। लेकिन खाने को टेस्टी बनाने के अलावा नींबू मिर्ची बुरी नजर से भी बचाती है, ये कैसे? तो मैंने खोजबीन की और पता लगा कि यह कहानी जुड़ी है धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी से। कहा जाता है कि अमृत के लिए जब देवों और असुरों ने समुद्र मंथन किया तो उसमें से अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें निकली। इसी मंथन में निकली लक्ष्मी, लेकिन लक्ष्मी से पहले निकली उनकी बहन अलक्ष्मी, जो लक्ष्मी के ठीक ऑपोजिट थी, यानी ईवल। तब से अलक्ष्मी जिस घर जाती हैं दुख और मुश्किलें बढ़ाती हैं। जाहिर है कहीं भी उनकी छाया तक पड़ना बुरा समझा जाता है। अब अलक्ष्मी के शौक भी उनकी पर्सनालिटी की तरह ही हैं, यानी उन्हें तीखी, कड़वी और खट्टी चीजें खाने का शौक है। तो बस लोगों ने इसे ही बनाया हथियार। दरवाजे पर टांगी 7 तीखी मिर्चें और 1 खट्टा नींबू। स्ट्रैटेजी ये कि नींबू मिर्ची देखकर अलक्ष्मी के मुंह में पानी आ जाए, वो पेट भर नींबू मिर्ची खाएं और दरवाजे से ही वापस चली जाएं। यानी गाड़ी, बिजनेस, मकान, दुकान सब उनकी बुरी नजर से बच जाएं। अलक्ष्मी तो हम जानते हैं वेदों पुराणों से आई है, लेकिन इंडिया में मिर्ची यानी चिली आई है मेक्सिको से, और वो भी 16th to 17th सेंचुरी में पोर्टुगीज के साथ। तो मुझे लगा कि यार कितना ओपन है इंडियन कल्चर, जो हर कल्चर से आने वाली चीजों को अपने में समा लेता है। अब नींबू मिर्ची लोगों को बुरी नजर से बचाए या ना बचाए, लेकिन एक अच्छी चीज जरूर होती है, और वो ये कि नींबू मिर्ची की पैदावार बढ़ती है, हरियाली बढ़ती है और बढ़ती है किसानों की इनकम, जिसकी बहुत जरूरत है। ऐसे ही अनोखे किस्से, हैरत अंगेज बातें और कमाल की घटनाएं बनाती हैं इंडिया को बेमिसाल। और इस शो में देश के होनहार बच्चों के इंडिया क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे हमारे सवाल। वेलकम टू एपिक आईक्यू चैलेंज। मैं हूं मयांक चैंग और हमारा ये शो एपिक आईक्यू चैलेंज वो बैटलफील्ड है जहां टेस्ट होता है आपका आईक्यू, यानी इंडिया कोशेंट। एक कसौटी है इस बात की कि आप अपने इस एंशिएंट नेशन के इतिहास, भूगोल और संस्कृति को कितना जानते, पहचानते हैं। और इस चैलेंज में हिस्सा लेते हैं कड़े फिल्टर्स और टेस्ट के बाद चुने हुए ब्राइटेस्ट यंग माइंड्स इंडिया के हजारों स्कूल से। इस आईक्यू वॉर का चैंपियन होता है वो स्कूल जिसका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर होता है सबसे बेहतर। तो देखते हैं आज कौन सी 3 टीम्स आई हैं एपिक आईक्यू चैलेंज में अपने आईक्यू का हक जमाने। सेंट्रल एकेडमी जोधपुर से हर्षवर्धन सिंह शेखावत और हिया चौधरी दोनों 9th स्टैंडर्ड से, देवगिरी ग्लोबल एकेडमी औरंगाबाद से गिरीश मजेठिया और तेजस जैन दोनों 10th स्टैंडर्ड से, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा से अनमोल मिश्रा और दैविक कश्यप दोनों 10th स्टैंडर्ड से। वेलकम ऑल 3 schools, all 3 teams to Epic IQ Challenge। बहुत अच्छा लग रहा है आप तीनों को यहाँ पर देखकर। आई होप कि आप भी आज यहाँ पर बहुत इंजॉय करेंगे। यू विल पिट योर विट्स अगेंस्ट ईच अदर। मेमोरी जितनी तेज हो सकती है अच्छी तरह से धार बना लीजिए उसकी, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम आने वाली है। ठीक है, चलिए सबसे पहले गेम के रूल्स। हर एपिसोड में 3 टीम्स होंगी। 4 राउंड्स के इस मुकाबले के तीसरे राउंड में एक टीम कहेगी अलविदा और आखिरी टक्कर होगी 2 टीम्स के बीच, और फाइनली उनमें से एक बनेगी आज की एपिक आईक्यू चैंपियन। तो चलिए फिर शुरू करते हैं एपिक आईक्यू चैलेंज का पहला राउंड, जिसका नाम है पहला वार। पहला वार में हर टीम से पूछे जाएंगे 2 सवाल। हर सवाल के साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे। सही ऑप्शन पिक करने पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, और क्योंकि ये पहला राउंड है इसलिए यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो फिर शुरू करते हैं पहला वार। सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन बनाने में कौन सा देश भारत की मदद कर रहा है? Which country is helping India build a bullet train to connect Mumbai to Ahmedabad?
ये रहे आपके ऑप्शंस। A फ्रांस, B रशिया, C जापान, D चाइना। सी जापान। C जापान, श्योर हैं? यस सर। कंफर्म कर दें? चलिए जापान को कंफर्म करते हैं। Please let us know if Japan is the right answer. It is correct. 10 points. चलिए आपके पास आते हैं देवगिरी ग्लोबल एकेडमी औरंगाबाद। आपका पहला सवाल पहला वार में ये रहा। इनमें से कौन सी बॉलीवुड फिल्म सारागढ़ी के युद्ध पर आधारित है? Which of these Bollywood films is based on the Battle of Saragadhi? Your options are A. Kesari, B. Padmavat, C. Manikarnika, D. Thugs of Hindustan. क्या लगता है? देवगिरी औरंगाबाद। सर प्लीज कंफर्म ऑप्शन ए केसरी। ऑप्शन ए केसरी को चलिए कंफर्म करते हैं। Let's see if that's the right answer. Correct. Plus 10 points. चलिए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा आपके पास आते हैं। आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस भारतीय प्रधानमंत्री को प्यार से चाचा कहा जाता था? Which Indian Prime Minister was affectionately called Chacha? Here are your options. A. Morarji Desai, B. Rajiv Gandhi, C. Lal Bahadur Shastri, D. Jawaharlal Nehru. प्लीज कंफर्म पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए जवाहरलाल नेहरू को कंफर्म करते हैं। And let's see if he was actually called चाचा। क्या ये सही जवाब है? Correct answer, 10 points. Okay, we're coming back to Central Academy, जोधपुर। आपका दूसरा सवाल ये रहा। उदयपुर में लेक पैलेस किस झील में स्थित है? इन विच लेक इज द लेक पैलेस इन उदयपुर लोकेटेड? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए पुष्कर, बी पिछोला, सी सांभर, डी धेबर। डी बी लग रहा है, बोल लगे कौन सा बोलो? पिछोला मैंने नाम सुना था एक बार। या हर्षवर्धन? सर बी लगता है, पिछोला। बी लगता है, उसे कंफर्म करेंगे या कुछ और चूज करना है आपको? कंफर्म कर दे सर। कंफर्म। चलिए ठीक है, बी पिछोला को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 10 पॉइंट्स। वेल डन। दूसरा सवाल अब देवगिरी ग्लोबल के पास आने वाला है। हियर इज योर क्वेश्चन। तिब्बत सरकार का निर्वासन मुख्यालय किस भारतीय शहर में है? In which Indian town is the Tibetan government in exile headquartered? Here are your options. A. Shillong, B. धर्मशाला, C. हेमिस या D. तवांग। शिलोंग को लॉक कीजिए। शिलोंग। चलिए शिलोंग को कंफर्म करते हैं। Let's see if that is the right answer. It is not Shillong. चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। धर्मशाला is the correct answer. ये कोई नहीं यार। देवगिरी कोई नहीं यार, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। कोई बात नहीं, शुरुआत है। चलिए रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा आपके पास आते हैं। आपका दूसरा सवाल ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं में किस देवता को धन का स्वामी माना जाता है? Which of these deities is considered the lord of wealth in Hindu mythology? ये रहे आपके options. A. वरुण, B. अग्नि, C. कुबेर, D. काम। प्लीज कंफर्म कुबेर। तो चलिए C. कुबेर को कंफर्म करते हैं। Let's see if that's the right answer. It is 10 points. Very well done. बहुत अच्छा खेले हैं आप तीनों। पहले वार में किसकी जीत हुई है और किसकी हार, देखते हैं क्या है किसका KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। लेट्स हैव द स्कोर्स प्लीज। सेंट्रल एकेडमी जोधपुर 20 पॉइंट, देवगिरी ग्लोबल एकेडमी औरंगाबाद
10 points. Rainbow International School, Kangra, also 20 points. Well done. ये तो केवल एक ट्रेलर है, एक झांकी है, जो भी कह लीजिए, क्योंकि अभी तो 3 राउंड्स बाकी हैं। एपिक IQ चैंपियन की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, तो भाई करते रहिए जोर लगा के हईशा, थोड़ा सा हाथ पैर घुमा लीजिए, वार्म अप और कर लीजिए। चलते हैं हमारे दूसरे राउंड की तरफ, जिसका नाम है अक्कड़ बक्कड़। ये राउंड आपको पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम भी अक्कड़ बक्कड़ है। याद है जब कुछ समझ नहीं आता था, कंफ्यूजन होती थी, तो चुनने के लिए हम क्या करते थे? अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100 है ना। इसमें हम कहते थे कि चलो चांस पे छोड़ देते हैं, जो आया उसको हम चूज कर लेंगे। अब इस राउंड में शायद इस ऑप्शन की आपको कहीं ना कहीं जरूरत पड़े, और आप समझेंगे कब, जब मैं आपको बताऊंगा कि रूल्स क्या है। अक्कड़ बक्कड़ में आपके सामने होगी एक ग्रिड जिसमें होंगे 6 टॉपिक्स। इनमें से आपको पिक करना है कोई एक, जिस पर आपको दिखाया जाएगा एक सवाल। उस सवाल के होंगे 9 ऑप्शंस, जिनमें से सिर्फ 3 होंगे सही। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, यानी इस राउंड में दांव पर लगे हैं 60 पॉइंट्स। चलिए देखते हैं सेंट्रल एकेडमी जोधपुर, आपके 6 टॉपिक्स जो हैं अक्कड़ बक्कड़ में, वो क्या है? होली लैंड्स, IPL हीरोज, मिस वर्ल्ड, पेंट ब्रश, अक्रॉस द बॉर्डर, रिवर्स। किस टॉपिक को देखकर दिमाग में घंटी बज रही है? सर होली लैंड्स। होली लैंड्स, चलिए होली लैंड्स को पिक करते हैं। होली लैंड्स पर आपका सवाल है ये। इनमें से किस मंदिर में भगवान शिव मुख्य देवता हैं? इन विच ऑफ दीज टेम्पल्स इज लॉर्ड शिवा द मेन डेटी? ये रहे आपके ऑप्शंस। नटराज टेम्पल चिदम्बरम, वेंकटेश्वरा टेम्पल तिरुपति, बिरला मंदिर दिल्ली, चामुंडेश्वरी टेम्पल मैसूर, जगन्नाथ टेम्पल पुरी, केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड, सबरीमाला टेम्पल केरला, श्री सिद्धिविनायक टेम्पल मुंबई, बृहदीश्वरा टेम्पल थांजावुर। 3 सही ऑप्शंस आपको पिक करने हैं। केदारनाथ चाहिए, नटराज टेम्पल, जिस ऑप्शन पर आपको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस हो, तिरुपति। सबसे पहले मुझे बताइए आपका पहला पिक क्या होगा? केदारनाथ। केदारनाथ, चलिए केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड को पिक करते हैं। उसके बाद क्या लगता है? नटराज टेम्पल। नटराज टेम्पल चिदम्बरम को पिक करते हैं। और आपका तीसरा पिक? बृहदेश्वरा टेम्पल। बृहदीश्वरा टेम्पल थांजावुर, चलिए उसे पिक करते हैं। कुछ भी बदलना चाहेंगे इसमें? नो सर। नो? इसे कंफर्म करेंगे? यस सर। चलिए इन 3 पिक्स को कंफर्म कर दीजिए। देखते हैं नटराज टेम्पल चिदम्बरम सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नटराज यानी शिव भगवान एज द लॉर्ड ऑफ डांस। चिदम्बरम तमिलनाडु में है ये। आपने फिर चुना केदारनाथ टेम्पल उत्तराखंड। लेट्स सी इफ दैट इज द करेक्ट आंसर। वेल डन, 20 पॉइंट्स। तीसरे पर थोड़ी देरी हुई, लेकिन अल्टीमेटली बहुत ही कॉन्फिडेंट आंसर आया। बृहदीश्वर टेम्पल थांजावुर। देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट, 60 आउट ऑफ 60। अब देखते हैं देवगिरी ग्लोबल एकेडमी, आपके 6 टॉपिक्स क्या हैं? IPL हीरोज, मिस वर्ल्ड, पेंट ब्रश, अक्रॉस द बॉर्डर, रिवर्स, ट्वाइस द ट्रबल। तू बोल। ये करेंगे, कर ले। ट्वाइस द ट्रबल। ट्वाइस द ट्रबल, यस। ट्वाइस द ट्रबल पिक करते हैं। ट्वाइस द ट्रबल क्या आपके लिए लाएगा 60 पॉइंट्स? लेट्स सी आपका सवाल क्या है। इनमें से किन फिल्मों में मुख्य अभिनेता या अभिनेत्री की दोहरी भूमिका नहीं है? Which of these films does not have the lead actor or actress playing a double role? Here are your options.
ये देख। कुछ कुछ होता है, ओम शांति ओम, question है। डॉन, करण अर्जुन, मैं हूं ना, कहो ना प्यार है, धूम 3, बर्फी, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। वर्ल्ड रोल नहीं है, इसमें नहीं है लीड एक्टर और इसका धूम में तो है। धूम में है। हाँ कुछ कुछ होता है में नहीं है। गिरीश, तेजस, चलिए ऐसा करिए, पहले मुझे एक कम से कम बता दीजिए, आपको क्या लगता है? कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है, चलिए उसे पिक करते हैं। इसके अलावा क्या लगता है? तन्नू वेड्स मन्नू रिटर्न। तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, उसे पिक करते हैं। और तीसरा पिक क्या होगा? तूने एक भी नहीं देखी तीनों में से? नहीं फॉर्म बर्फी। कंफर्म बर्फी, चलिए बर्फी को पिक करते हैं। एक सेकंड। कोई बात नहीं, आपके पास अभी भी एक मौका है। इन 3 पिक्स को अगर आप बदलना चाहें, किसी को किसी के साथ स्विच करना चाहें, ये ऑप्शन आपके पास है फिलहाल। लेकिन एक बार कंफर्म हो गया तो आप कुछ नहीं बदल पाएंगे। नहीं बर्फी। ओके बर्फी। कंफर्म कर दे। नहीं यही रहने No दे। changes. No changes। यही रहने देंगे। चलिए फिर इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म कर देते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले कुछ कुछ होता है, क्या ये सही जवाब है? करेक्ट, 20 पॉइंट। ओके, फिर आपने चुना तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। कंगना रनौत, डबल रोल था या नहीं था? लेट्स फाइंड आउट इफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। डबल रोल है, जो दूसरा रोल है वो है एक हरियाणवी हॉकी प्लेयर का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तीसरा आपने चुना बर्फी। इज दैट द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर, प्लस 20 पॉइंट्स। तीसरा कुछ गेस करना चाहेंगे आप? मैं हूं ना। मैं हूं ना। चलिए देखते हैं कि सही जवाब यहां पर क्या था। मैं हूं ना वाज द करेक्ट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, 40 आउट ऑफ 60, 2 आपने सही दिए। तीसरा जो आपका कंफ्यूजन था वो भी सही जवाब होता। अब जो 6 टॉपिक्स हैं वो आ रहे हैं आपके पास इस राउंड में, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल। हियर वी गो। IPL heroes, Miss World, paintbrush, across the border, rivers, striped beast. बताइए क्या पिक करेंगे? रेनबो, रिवर्स। रिवर्स, चलिए रिवर्स को पिक करते हैं। टॉपिक रिवर्स पर आपका सवाल ये रहा, इनमें से कौन सी भारतीय नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती है? Which of these Indian rivers drains into the Bay of Bengal? ये रहे आपके ऑप्शन। कृष्णा, साबरमती, इंडस, नर्मदा, कावेरी, रावी, गोदावरी, ताप्ती, माही। गोदावरी इस तरह। कृष्णा, कावेरी। कृष्णा, कावेरी। ओके, कावेरी। फिलहाल इन दोनों को पिक कर लेते हैं। नेपाल से आती है नीचे। बताइए कि आपका तीसरा पिक क्या होगा? माही। माही, चलिए उसे पिक करते हैं। कुछ बदलना चाहेंगे यहां पर? नहीं? कंफर्म देन। ऑलराइट, इन 3 ऑप्शंस को कंफर्म कर दिया जाए प्लीज। कृष्णा, क्या ये सही जवाब है? करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आपका लास्ट पिक था मही। लेट्स सी इफ दिस रिवर इज द करेक्ट आंसर। इट इज नॉट। क्या सोच रहे थे उस वक्त, इसके और किसके बीच में आप कंफ्यूज थे? थिंकिंग अबाउट गोदावरी, साबरमती एंड माही के बीच में कंफ्यूजन था। साबरमती गुजरात में, तो फिर डाउट था कि गोदावरी और माही, फिर गोदावरी महाराष्ट्र, एंड वी थॉट कि अरेबियन सी में जाएगा। सो एक्चुअली माही रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाता है, तो इसलिए वो गलत जवाब हुआ। बे ऑफ बंगाल में ड्रेन नहीं होता है। आपने कहा कावेरी। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 20 पॉइंट्स।
गेस लेना चाहेंगे अब? तीनों टीम से मैं पूछ सकता हूँ ये। गोदावरी। गोदावरी, गोदावरी, आपके हिसाब से? गोदावरी। गोदावरी। Let's see what the correct third option is. Godavari is the correct answer. North Western Maharashtra में Western Ghats से originate होती है and it is the second longest river in India. यहाँ खत्म होता है हमारा दूसरा राउंड अक्कड़ बक्कड़। किसके कितने पॉइंट्स हैं और किसने बनाई है खेल पर जकड़। देखते हैं इंडिविजुअल स्कोर्स और जानते हैं तीनों टीम्स का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर। सेंट्रल अकेडमी जोधपुर 60 पॉइंट्स, वेल डन। देवगिरी ग्लोबल अकेडमी औरंगाबाद 40, कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा खेले हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा ऑल्सो 40 पॉइंट्स। इंडिविजुअल स्कोर्स के बाद एक नजर लीडर बोर्ड पर। सेंट्रल अकेडमी जोधपुर 80, देवगिरी ग्लोबल अकेडमी औरंगाबाद 50, रेनबो इंटरनेशनल कांगड़ा 60। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब आ रहा है वो राउंड जो एपिक IQ चैलेंज में किसी एक टीम का चैलेंज खत्म कर देगा। हमारा थर्ड राउंड एक नॉकआउट राउंड है और इस राउंड में जो टीम सबसे नीचे रहेगी उसके सफर का क्या होगा? द एंड। तो अब जरा संभल के खेलिए क्योंकि इस राउंड में तय होगा किसकी नैया डूबेगी, किसकी होगी पार। इसीलिए इस राउंड का नाम है आर या पार। आर या पार है बजर राउंड। यहाँ तीनों टीम्स के सामने होगा एक बजर। जो सबसे पहले बजर दबाएगा उसे मिलेगा जवाब देने का राइट जवाब के लिए मिलेंगे 20 पॉइंट्स। अगर जवाब गलत हुआ या बजर दबाकर जवाब नहीं दिया तो -10 पॉइंट्स। ध्यान रहे कि सवाल पूरा होने के बाद ही आप बजर दबाएंगे। इस राउंड में आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे यानी 200 पॉइंट्स स्टेक पर हैं। इस राउंड के अंत में सिर्फ 2 टीम्स आगे जाएंगी। फिलहाल हिया हर्षवर्धन आप 80 के साथ लीड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि 200 पॉइंट्स की बात है, अ मेजर अपसेट कैन हैपन आउट हियर। इसलिए आई वुड से कि दिमाग हाथ दोनों को तेज कर लीजिए, एक साथ फायर हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। ऑलराइट, रेडी हो जाइए। आपका पहला सवाल है ये। किस भारतीय क्रिकेटर को टर्मिनेटर का उपनाम दिया गया था? टाइम अप। हरभजन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी 2015 की मल्टीलिंगुअल ब्लॉकबस्टर में आपने शिवगामी और कटप्पा नाम के किरदार देखे होंगे? रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा। बाहुबली। बाहुबली इज द करेक्ट आंसर, +20 पॉइंट्स। आपका अगला सवाल। 2016 के डीमोनेटाइजेशन के दौरान 1000 रुपए के अलावा भारतीय रुपए का कौन सा मूल्य वर्ग वापस ले लिया गया था? सेंट्रल अकेडमी जोधपुर 500 इज करेक्ट, बट दिस इज योर ओनली टाइम दैट आई विल लेट यू डू दैट। अगली बार मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। ओके, +20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेद पहली बार किस भाषा में लिखी गई थी? रेनबो इंटरनेशनल संस्कृत। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। बंगाल के विभाजन के लिए भारत का कौन सा वाइसरॉय जिम्मेदार था? जोधपुर लॉर्ड कर्जन। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा। भारत का सबसे ऊंचा लड़ाई का मैदान कौन सा है जहां 2019 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के जवानों के लिए 4000 पिज्जाज भेजे गए थे? रेनबो इंटरनेशनल सियाचिन ग्लेशियर। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। ये रहा आपका अगला सवाल। हाथी, घोड़े और शेर के अलावा कौन सा अन्य जानवर भारत के राजकीय प्रतीक अशोक चिन्ह पर चित्रित किया गया है? आउल। गलत जवाब दिया है, इट विल बी -10 रेनबो, इट इज बुल। आपका अगला सवाल। स्वर्गीय जयललिता किस राज्य की मुख्यमंत्री थी? चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल अकेडमी तमिलनाडु। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय मिठाई के नाम का अर्थ फारसी भाषा में बर्फीला या बर्फानी है? सेंट्रल अकेडमी जोधपुर बर्फी। करेक्ट आंसर, 20 पॉइंट्स। आखिरी सवाल इस राउंड में। कम ऑन, बक अप एवरीबॉडी। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक में अजगर का नाम क्या था? देवगिरी बगीरा। -10। भाई
Bagheera was the Python. panther. अरे The python. उस पाइथन का नाम था का. Oh, माय गॉड, चंद्रयान जिस स्पीड से चांद की तरफ रवाना हुआ था उसी स्पीड से खत्म हुआ है हमारा बजर राउंड. आर्या पार. देखते हैं कि एपिक आईक्यू चैलेंज के इस राउंड में किसको मिली है जीत, किसको मिली है हार. ये तो आप तीनों टीम्स को याद ही होगा कि जो इस राउंड में और इस राउंड के बाद लीडर बोर्ड पर सबसे नीचे है वो यहां से रुखसत होंगे. जानते हैं तीनों टीमों का KYC यानी नो योर कंट्री फैक्टर क्या है. नजर डालते हैं इस राउंड के स्कोर्स पर. सेंट्रल एकेडमी जोधपुर 80 पॉइंट्स, देवगिरी ग्लोबल औरंगाबाद -10 पॉइंट्स, रेनबो इंटरनेशनल कांगड़ा 50 पॉइंट्स. अब एक नजर स्कोर बोर्ड पर जो तय करेगा दो फाइनलिस्ट का मकाम. लीडर बोर्ड है उसका नाम. सेंट्रल एकेडमी जोधपुर 160, देवगिरी ग्लोबल औरंगाबाद 40, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 110. सेंट्रल एकेडमी जोधपुर और रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा ने जगह बनाई है हमारे फाइनल राउंड में. एंड सैडली देवगिरी ग्लोबल औरंगाबाद, ये आपके चैलेंज का दी एंड है. थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द एपिक जर्नी. एपिक आईक्यू चैलेंज में 3 घमासान राउंड्स के बाद अब मंजिल है बहुत पास. कौन बनेगा एपिक आईक्यू चैलेंज का आज का चैंपियन, किसका ख्वाब पूरा होगा, किसके चैलेंज का होगा अंत, तय करेगी ये भिड़ंत. एपिक आईक्यू चैलेंज में मेरे साथ हैं इंडिया के सबसे तेज तर्रार दिमाग. देखना है एपिक आईक्यू चैलेंज को रोशन करेगी किसके इरादों की आग. 2 टीम्स, 1 राउंड, 3 सवाल. कौन चूकेगा, कौन करेगा कमाल, ये तो तय होगा एपिक आईक्यू चैलेंज के इस फाइनल राउंड में जिसका नाम है आखिरी वार. नियम के मुताबिक ये आखिरी राउंड शुरू होता है बराबरी से, यानी दोनों टीम्स का शुरुआती स्कोर होगा 0. तो सोच समझ के खेलिए, एकदम फ्रेश गेम की तरह. खुद को रीबूट कर लीजिए, मेमोरी को रिफ्रेश कर लीजिए. इस वक्त हिया और हर्षवर्धन लीड में थे अभी तक 160 पॉइंट्स के साथ और आप थे 110 पर. लेकिन ये जो लीड है अब इस राउंड में कोई काम नहीं आएगी. कंपटीशन जो है यहाँ से बराबरी से फिर से शुरू होगा. फिलहाल शुरू करते हैं आज का फाइनल राउंड. पहले रूल्स. आखिरी बार में आपको पूछे जाएंगे टोटल 3 सवाल. पहले 2 सवाल के सही जवाब पर मिलेंगे 50 पॉइंट्स. गलत जवाब पर आपका सवाल दूसरी टीम को पास होगा. पास्ट क्वेश्चन का सही जवाब देने के लिए उन्हें मिलेंगे 20 पॉइंट्स. तीसरे क्वेश्चन पर आपके पास ऑप्शन होगा डबल अप का, यानी डबल पॉइंट्स कमाने का. अगर आप डबल अप चूज करते हैं तो वो सवाल पास ऑन नहीं होगा और सही जवाब पर आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स. गलत जवाब देने पर मिलेंगे -20. तो हो जाए एपिक आईक्यू चैलेंज का एपिक मुकाबला जिसके आगे है चैंपियन का खिताब. हिया, हर्षवर्धन सेंट्रल एकेडमी जोधपुर से, क्योंकि अब तक आप टॉप पर थे इसलिए पहले सवाल का जवाब देने का हक आपका बनता है. आर यू रेडी? Yes, sir. चलो देन लेट्स हैव द क्वेश्चन प्लीज. राकेश शर्मा किस देश के रॉकेट से अंतरिक्ष में गए थे? अबॉर्ड विच कंट्रीज रॉकेट डिड राकेश शर्मा गो टू स्पेस? ये रहे आपके ऑप्शंस. ए फ्रांस, बी यूके, सी यूएसए या डी यूएसएसआर. अच्छा, बोलते. सर यूएसए. यूएसए. Yes, sir. यूएसए को कंफर्म करना चाहेंगे? यस सर. 100%. Yes, यस sir. सर. ओके, चलिए यूएसए को कंफर्म करते हैं. लेट्स सी इफ यूएसए इज द राइट आंसर. इट इज नॉट. आपका सवाल पास होता है अब रेनबो इंटरनेशनल को
रेनबो इंटरनेशनल आप जानते हैं कि यूएसए तो नहीं है। अच्छी बात यह है कि आपके पास अब बचते हैं सिर्फ 3 ऑप्शंस, उनमें से आपको चुनना है 20 पॉइंट्स के लिए। प्लीज कंफर्म यूएसएसआर। यूएसएसआर, डी यूएसएसआर को कंफर्म करना चाहेंगे? जी। चलिए यूएसएसआर को कंफर्म कीजिए। लेट्स सी कि आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं या फिर इस सवाल पर दोनों ही धराशायी हो गए हैं। लेट्स सी इफ यूएसएसआर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स राइट, 20 पॉइंट्स। कमाल की बात यह है कि राकेश शर्मा जो हैं अब तक के इकलौते भारतीय हैं जो स्पेस में गए हैं, और ये 1984 में हुआ था। इस राउंड में पहला सवाल रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके पास आ रहा है। ये रहा आपका सवाल। इनमें से किस राज्य का नाम वहां पाए जाने वाले एक एथनिक ग्रुप से नहीं लिया गया है? Which of these states does not get its name from an ethnic group found there? ये रहे आपके ऑप्शन। ए गुजरात, बी मिजोरम, सी कर्नाटका, डी नागालैंड। प्लीज कंफर्म कर्नाटका। कर्नाटका? यस। वेरी कॉन्फिडेंट आंसर। यस सर। किस बेसिस पर कह रहे हैं आप? एथनिक ग्रुप्स जनजातियां जो हैं, मिजो जनजाति है, नागा है, और गुजरात का आई थिंक कुछ गुजर करके है, सो कर्नाटका नहीं है। ओके, कर्नाटका को कंफर्म करें? यस सर। चलिए सी कर्नाटका को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ दैट इज द राइट आंसर। करेक्ट, 50 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड एक्चुअली। पहला एडवांटेज आपने ले लिया 20 पॉइंट्स लेकर। आपने अपने सवाल का भी सही जवाब दिया। 70 पर आप ऑलरेडी हैं एट द एंड ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपके पास वापस आ रहा है। ध्यान से खेलिए जोधपुर। कवर अप करना है। आपका दूसरा सवाल ये रहा। इस एशियाई खेलों के पदक जीतने वाले एथलीट को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस एशियन गेम्स मेडल विनिंग एथलीट। ये एक वीडियो क्वेश्चन है। कैन वी हैव द वीडियो प्लीज? इस खिलाड़ी को आपने देख लिया है। अब ये रहे आपके ऑप्शंस। ए दीपा करमारकर, बी दूती चंद, सी हिमा दास, डी पीटी उषा। ये क्या यार, पहले सवाल में थोड़ा सा नुकसान हो गया था, इसलिए आराम से अच्छी तरह से सोच के तो वीडियो को रिकॉल करके गया हिमा दास। उसके आसपास जो भी आपको इंफॉर्मेशन याद है नहीं है उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। पक्का बोल दे सर। दूती चंद। बी दूती चंद। यस सर। पक्का? यस सर। ओके, चलिए दूती चंद को कंफर्म करते हैं। आपने बी दूती चंद को कंफर्म किया है। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर, 50 पॉइंट। चैन की सांस ली है हर्षवर्धन ने। 2018 के एशियन गेम्स में 100 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीती थी। वेल डन। आपका जो दूसरा सवाल है अब वो आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। ये वीडियो क्वेश्चन अगेन। इस वीडियो क्लिप में किस साम्राज्य की राजधानी दिखाई दे रही है? The capital city of which empire is seen in this video clip? ये राजधानी आपने देख ली है। अब किस
एम्पायर की कैपिटल सिटी है ये रहे आपके ऑप्शंस। ए पांड्या, बी विजयनगर, सी चोला, डी चालुक्य। ऑलरेडी आप अच्छे खासे लीड में हैं, यहाँ पर 20 पॉइंट से आगे हैं और ये तो आपका सिर्फ दूसरा सवाल है। सही जवाब हुआ तो और 50 पॉइंट्स मिलेंगे, गलत जवाब हुआ तो वापस आपका भी सवाल जोधपुर के पास जाएगा 20 पॉइंट्स के लिए। चोला। सी चोला। यस सर। श्योर है इसके बारे में? अभी तक आपकी टीम से तो ये पहली बार हुआ है कि दैविक ने कहा है यस, और पहली बार अनमोल आप इतने श्योर नहीं हैं, तो आप ये रिस्क लेना चाहेंगे? यस सर। सी चोला को कंफर्म करना चाहेंगे? गलत हुआ तो यू नो व्हाट विल हैपन। चलिए सी चोला को कंफर्म करते हैं। लेट्स सी इफ चोला इज द राइट आंसर। Nope, which means the question passes to you, Central Academy Jodhpur. चोला नहीं है, यानी पांड्या, विजयनगर, चालुक्य। सर विजयनगर। विजयनगर? यस सर। श्योर? विजयनगर को मैं कंफर्म कर रहा हूं। देखते हैं कि ये चांस 20 पॉइंट्स का आपने सही खेला है या नहीं। करेक्ट आंसर 20 पॉइंट। 14th सेंचुरी में बना था, नॉर्दर्न कर्नाटका में लोकेटेड है और एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अब 4th राउंड के 2 सवाल हो चुके हैं। समय है आखिरी एक सवाल का। यह सवाल तय करेगा दोनों ही टीम्स का भविष्य। आप दोनों ही सेम स्कोर्स पर हैं, 70 ईच। यहां एपिक आईक्यू चैलेंज देता है एक कमाल का चॉइस जिसे हम कहते हैं डबल अप। अगर मेरे सवाल पूछने से पहले आप डबल अप का ऑप्शन लेते हैं तो 50 पॉइंट्स का क्वेश्चन 100 पॉइंट्स का हो जाएगा, स्ट्रेट अवे डबल पॉइंट्स। लेकिन अगर वो होना है तो फिर थोड़ा नुकसान भी होगा। देयर हैज टू बी अ कैच। द कैच इज दिस कि अगर आपने गलत जवाब दिया तो आप खोएंगे 20 पॉइंट्स, -20 हो जाएंगे और वो जो डबल अप वाला सवाल है वो दूसरी टीम को पास नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है रिस्क नहीं लेना है, सेफ खेलना है, श्योर नहीं है, तो आप नॉर्मल चूज कर सकते हैं। क्लियर अबाउट दैट? यस सर। चलिए खेलते हैं आखिरी बार और देखते हैं किसको मिलती है जीत, किसके हाथ आएगी हार। कौन है आज का एपिक आईक्यू चैंपियन? सेंट्रल एकेडमी जोधपुर, क्या चुनेंगे आप? सर डबल अप। डबल अप? यस सर। ओके देन लेट्स गो फॉर डबल अप। डबल फायदे के लिए आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस खेल के लिए नेहरू ट्रॉफी नाम की एक वार्षिक प्रतियोगिता होती है? Which of these sporting events has an annual competition known as the Nehru Trophy? 100 points के लिए ये रहे आपके ऑप्शंस। A. Kalaripayattu, B. Elephant race, C. Boat race, D. Bull race. बोट रेस अपन ने पढ़ा था, बोट रेस लगा रखी है। नेहरू ट्रॉफी मेरे को भी थोड़ा बोट रेस में डाउट है। बुल रेस। अगर आप सही जवाब देते हैं तो 170 आपका स्कोर हो जाएगा। गलत जवाब यानी -20 आप 50 पर आ जाएंगे। इसलिए अच्छी तरह से सोचकर जवाब दें। क्या लगता है आपको? बोल दे तो बोल। सर बोट रेस। बोट रेस यस सर। कंफर्म करेंगे इसे? यस सर। नॉट वेरी श्योर लेकिन कंफर्म करेंगे। चलिए
बोट रेस को कंफर्म करते हैं। आपके इस आंसर पर बहुत कुछ बदलेगा। लेट्स सी इफ द नेहरू ट्रॉफी इज एक्चुअली फॉर, क्या बोट रेस सही जवाब है? करेक्ट आंसर, प्लस 100 पॉइंट। ओ, जान में जान आई। Yes, sir. Yes, sir. ओह, हिया, पहली बार तुमने भी थोड़ा सा रिएक्ट किया है। बाप रे बाप, ये काफी डिफिकल्ट सवाल हो गया था, Yes, sir. है ना? लेकिन डिफिकल्ट सवाल तो होना ही था क्योंकि ये बहुत ही एक डिसाइडर स्टेज पर आप पहुंच चुके हैं, विच मीन्स अब आप 170 पर हैं। यानी अब अगर आपको इस कंपटीशन को जिंदा रखना है तो मुझे लगता है रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा, आपके पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन क्या है? डबल अप। डबल अप। मान लो कि आप डबल अप ही लेंगे। यस सर। ऑलराइट, डबल अप पर आपका सवाल है ये। किस भारतीय पर्वत चोटी के नाम का एक मतलब है बर्फ के 5 महान खजाने? Which Indian mountain peak's name can be interpreted as 5 great treasures of the snow? ये रहे आपके ऑप्शंस। A. अन्नपूर्णा, B. कंचनजंगा, C. तुंगनाथ, D. चोमोलुंगमा। टेक योर टाइम कांगड़ा, यहां पर एक ही गुंजाइश है, आपको सही जवाब देना ही है। अगर यहां गलत जवाब हुआ तो डेफिनेटली सेंट्रल एकेडमी जोधपुर जीतने वाली है। प्लीज कंफर्म अन्नपूर्णा। ए. अन्नपूर्णा। क्या लगता है इनमें से, इन 4 ऑप्शंस में से कौन से एब्सोल्युटली नहीं है आपके हिसाब से? तुंगनाथ नहीं है। Why? बिकॉज ऐसा लग रहा है नहीं है। ऐसा लग रहा है नहीं है। सर आप बहुत डरा रहे हो। ये क्रूशियल क्वेश्चन है, इसीलिए डराना मेरा काम नहीं है। अगर आपको डर लग रहा है यहाँ पर, तो इसके जिम्मेवार एक तो ये है कि आपको इसका आंसर नहीं पता है, यू आर नॉट श्योर अबाउट इट। क्या आप इसी को कंफर्म करना चाहते हैं या रिकंसिडर करना चाहते हैं कुछ भी? अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा। अनमोल इज कन्विंस्ड। देविक, आप? So, I was thinking Kanchenjunga because highest in India. अनमोल आपको लगता है अन्नपूर्णा, देविक आपको लगता है कंचनजंगा। So, Annapurna only. 5 great treasures of the snow। नाम ही बहुत खूबसूरत है, जवाब भी खूबसूरत होगा। उसका नतीजा किसके लिए खूबसूरत होगा, ये तो इस बात पे डिपेंड करता है कि सही है या गलत। सही जवाब यानी कि टाई ब्रेकर, गलत जवाब यानी चलिए ए अन्नपूर्णा को कंफर्म करते हैं। मुझे पता है कि दोनों तरफ से दोनों टीम्स की अपनी अपनी ही प्रेयर्स हैं। पूरी शिद्दत से प्रे कर लीजिए, जो भी आप सोच रहे हो या एन हर्षवर्धन, और जो भी आप होप कर रहे हो अनमोल एंड देविक, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं कि क्या अन्नपूर्णा सही जवाब है या नहीं। Annapurna is not the right answer, but that means the winner is Central Academy Jodhpur. Congratulations. अब तो मतलब बिल्कुल उछल कूद करनी चाहिए आपको। Not bad, well played. कोई बात नहीं देविक, कोई बात नहीं अनमोल। It was very very close. आप वाकई बहुत क्लोज थे,
कितने क्लोज, किस कारण से, ये हम तब जानेंगे जब हमें पता चलेगा कि सही आंसर क्या है। लेट्स हैव करेक्ट आंसर। कंचनजंगा वुड हैव बीन द राइट आंसर। शायद बस एक बार आपको दैविक के गट फीलिंग के साथ जाना चाहिए था। दैट वुड हैव टाइड द गेम, और वहां से एक और मौका मिलता ईदर टीम को कुछ और करने का। पर कोई बात नहीं, टिल द एंड यू बोथ हैव प्लेड लाइक चैंपियंस। लेकिन आज जो इस टाइटल के हकदार हैं वो आप हैं, सेंट्रल एकेडमी जोधपुर। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल कांगड़ा को मिले हैं 50 पॉइंट्स, और हमारे आज के विनर सेंट्रल एकेडमी जोधपुर को मिले हैं 170 पॉइंट्स। कमाल हुआ है ना आज का एपिक आईक्यू चैलेंज। हर पल ड्रामा था, इनफैक्ट मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ड्रामा था, क्योंकि टेंशन बहुत ज़्यादा था, एक्शन था, और थी ढेर सारी इंटरेस्टिंग बातें। इसी के साथ मैं मयांक चैंग आपको कहता हूं गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Gubbare.